बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बिल्स ऑफ ट्रेन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि बिल्स ऑफ ट्रेन के जो आईकॉम लेवल के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो मैं सॉल्व करूँ और इस पर कुछ वीडियोस बनेंगी मज़ीद। ये क्वेश्चन जो हमने लिया है सुहेल अफजल की बुक से लिया है और इसका जो पेज नंबर है 176 है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अफान सेल गुड्स टू अजान। अफान ने अजान को गुड्स बेची, वो कितने की थी? 4 रुपीज़ 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी 1 अप्रैल को 2015 को 10,000 की जो चीज़ें थी बेची अफान ने अजान को। He draws on him a bill for 3 months. He draws मतलब उसने बिल ड्रॉ किया उस पे अजान पे, मतलब बिल ड्रॉ वो करता है जो गुड्स सेल करता है, इसलिए ही का मतलब है अफान ने। ऑन हिम का मतलब है अजान पर। बिल ड्रॉ किया 3 माह का फॉर 3 मंथ विच अजान एक्सेप्ट, जो अजान ने एक्सेप्ट कर लिया। एट मेच्योरिटी द बिल इज ऑनर्ड। ऑन मेच्योरिटी मतलब जब बिल पे करने का वक्त है तो बिल फ़ौरन पे कर दिया गया। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं अब हम क्वेश्चन की मतलब सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें 2 अफराद हैं, एक है अफान, दूसरा है अजान। अच्छा, इसमें यह है कि अजान ने जो है वो गुड्स बेची हैं, अफान ने गुड्स बेची हैं सॉरी अजान को। तो ये अजान जो है डेबिट होगा और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से? 10,000 से। और इसके लिए ये परचेज है, परचेज टू। अच्छा, अफान को 10,000 से क्रेडिट किया है। अफान जो है ये लाइबिलिटी है अजान के बुक में। अब अफान की बुक में जो अजान है वो एसेट है। अच्छा, अब नेक्स्ट उसमें जो बता रहा है कि बिल ड्रॉ कर दिया किसने? अफान ने। अफान ने एक बिल लिखकर अजान को दिया टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। अजान ने इसको स्टडी किया, पढ़ा और उसको वापस कर दिया, सिग्नेचर करके एक्सेप्ट करके वापस अफान को। तो अफान उस सूरत में क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और अजान को क्रेडिट कर देगा। अब क्यों करेगा ये मैं भी बताता हूँ आपको। इसलिए कि अजान ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और वो अब अजान के अकाउंट को क्रेडिट करके कैंसिल कर देगा। देखिए आप, इसमें ये डेबिट हो रहा है अजान, जब अजान का लेजर बनेगा तो उसमें क्रेडिट भी हो जाएगा, तो उसका लेजर नील हो जाएगा। उसके अगेंस्ट एक नया लेजर, नया अकाउंट बन जाएगा, वो होगा बिल रिसीवेबल का। ये एसेट है। अब यहाँ पे दूसरी पार्टी यानी अजान के एंट्री करेगी। यहाँ पे अफान को एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट कर रखा है, ये अब इसको डेबिट कर देगा। बिल पेएबल। अच्छा, चूंकि इसने साइन करके लाइबिलिटी ले ली है तो इसके लिए ये बिल रिसीवेबल नहीं है, बिल पेएबल है, क्योंकि इसने अदायगी करनी है। अब ये इसने अफान जो कि लाइबिलिटी था उसको ख़त्म करके बिल पेएबल को लाइबिलिटी कंसीडर कर लिया। फिर क्वेश्चन के आखिर में बता रहा है कि ऑन मैच्योरिटी बिल इज़ ऑनर्ड, मतलब बिल अजान ने अफान को पे कर दिया। तो वो कैसे करेगा? ये अफान ऑन ड्यू डेट अजान से रब्ता करेगा, उसको बिल दे देगा और कैश ले लेगा। कैश टू बिल रिसीवेबल। ये देखें, बिल रिसीवेबल पिछली एंट्री में डेबिट है, अब क्रेडिट हो गया, नील हो गया, ज़ीरो हो गया और कैश एज एसेट डेबिट हो गया। जबकि यहाँ पे बिल पेएबल जो लाइबिलिटी था उसको डिक्रीज किया जाएगा और कैश जो कि एसेट है पे किया जाएगा।
और ये था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पहला क्वेश्चन, जो कि अब हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम मज़ीद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ए ड्रॉ ए बिल फॉर ₹2000 ऑन ए ने बिल ड्रॉ किया बी पर 2000 रुपये से। अच्छा, इसमें वो सेल का नहीं बताया, लेकिन आप देख लें कि सेल परचेज ही हुई तो फिर ही बिल ड्रॉ हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आप देख लें अफान ने अजान को सेल की थी। इसमें वो सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट बिल ड्रॉ करेंगे और उसी की एंट्री करेंगे। हु एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू ए ऑन द सेम डेट, मतलब बी ने उसी दिन उसको एक्सेप्ट किया और ए को वापस कर दिया सेम डेट। ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर फॉर ₹1950। ए ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मतलब उसने ये बिल बैंक को दिया, बैंक ने ₹50 अपने चार्जेस रख के बाकी 1950 रुपये उसे अकाउंट में डाल दिए। ये जो 50 रुपये हैं ये ए के एक्सपेंस है, जबकि बैंक की इनकम है। द बिल इज़ फाइनली ऑनर्ड बाय बी, मतलब ड्यू डेट पर ये बिल जो है वो बी ने बगैर कोई तंग किए पे कर दिया। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसमें 3 पार्टीज थी, ए, बी और बैंक। ए ने जो है सिंपल उसमें उस क्वेश्चन ने बताया कि बिल ड्रॉ किया है बी पर और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका क्या एंट्री होगी, पिछले क्वेश्चन में हमने की थी। इसमें हम बिल रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और बी को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर ए को डेबिट करेंगे और बिल पेबल को एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 2000 से। बैंक में अभी कोई एंट्री नहीं होगी। असल में हमें 3 जर्नल बना रहे हैं, ये 3 जर्नल है। अच्छा, इसमें फिर डिस्कस कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल को उसने एज ए एसेट डेबिट कर लिया ए ने, और बी ने एज ए लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट किया। ये एसेट है और ये लाइबिलिटी है। अब ए को क्यों डेबिट किया हुआ? क्योंकि जब उसने सेल परचेज की है तो बी ने इस ए के अकाउंट को एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट किया था, अब उसको रिवर्स कर रहे हैं। इसी तरह ए के जर्नल में जो बी है इसको एज ए एसेट डेबिट किया हुआ था, लेकिन जब उसके अगेंस्ट बिल रिसीवेबल आ गया तो उसको वापस उसको कैंसिल कर रहे हैं, उसी अगेंस्ट बिल रिसीवेबल को एसेट बनाया जा रहा है। अब जब बिल एक्सेप्ट हो गया तो ए फ़ौरन इंतज़ार किए बगैर, उसने 2 माह 3 माह इंतज़ार जो करना था ना, इंतज़ार किए बगैर वो चला गया अपने बैंक के पास। बैंक जाके उसने वो बिल बैंक को दिया और पैसे ले लिए। अब इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब जब उसने डिस्काउंट कराया तो कुछ चार्जेस बैंक ने लिए, कुछ पैसे कम दिए, वो बैंक की इनकम है और ए का एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल 2000 से क्रेडिट हो गया, ₹50 बैंक डिस्काउंट हो गए और 1950 जो है वो बैंक डेबिट हो गया। बैंक क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये जो ए जिस बैंक में गया है वो वहाँ बैंक का अकाउंट था ए का, ये उसी अपने ही बैंक में गया, किसी ऐसे बैंक में नहीं गया जहाँ उसका अकाउंट नहीं था। तो उसने बैंक ने पैसे ए के अकाउंट में डाल दिए। तो जब पैसे बैंक में आए तो एसेट, बैंक अकाउंट जो एसेट है वो डेबिट होगा। और ये जो ₹50 हैं ये एज एक्सपेंस डेबिट है। अब यहाँ पे क्या होगा? बैंक के पास बिल रिसीवेबल आ गया फुल अमाउंट से, ए के अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया और डिस्काउंट को एज ए इनकम क्रेडिट किया ₹50 से। बैलेंसिंग फिगर जो है ए अकाउंट में चली गई। ए जो है वो बैंक की लाइबिलिटी है,
हमारा अकाउंट जो बैंक में खुला होता है वो लाइबिलिटी होता है। ये लाइबिलिटी है बैंक की। ये 50 रुपये इसलिए क्रेडिट है कि ये बैंक की इनकम है और इनकम भी क्रेडिट होती है। ये बिल रिसीवेबल जो है बैंक का एसेट है। अब हम अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री ये है कि सिंपली बैंक ने ड्यू डेट पे बी से रब्ता किया, उससे कैश ले लिया और बिल रिसीवेबल दे दिया। ये एक एंट्री करेगा, ये बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा। यहाँ पे एक का इससे कोई लिंक नहीं है। कितने से? 2000 से। इसमें आप ये देखें कि जो ए है उसने 50 रुपये कम ले लिए, लेकिन वक्त से पहले पैसे ले लिए तो उसको कीमत अदा करनी पड़ी। जबकि बैंक ने ये 50 अपनी इनकम बना ली, लेकिन जब वो बी के पास गया तो बी से उसने पूरे पैसे लिए 2000। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि आपको यकीनन समझ रही होगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में यह है कि आरिफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 मार्च 2015। 1 मार्च 2015 को आरिफ ने हनीफ को 20,000 की चीज़ें बेची उधार पे, कैश पे नहीं, उधार पे। आरिफ ड्रू एंड हनीफ एक्सेप्टेड ए बिल फॉर ₹20,000 एट 3 months ऑन द सेम डेट। यानी उसी दिन 1 मार्च को ही आरिफ जिसने गुड्स सेल की थी उसने एक बिल ड्रॉ किया और हनीफ ने एक्सेप्ट कर लिया। ये था 3 माह का। आगे है हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ आरिफ। यहाँ पे एक तीसरा बंदा जो है वो एंटर हुआ है, वो है हसीब। ये हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ आरिफ फॉर ₹20,000। जैसे आरिफ क्रेडिटर है हनीफ का, इसी तरह ये जो हसीब है ये क्रेडिटर था आरिफ का। यानी आरिफ ने आगे इसको पैसे देने थे हसीब को, और इत्तेफाक से वो 20,000 ही देने थे। आरिफ सेटल्ड हिज अकाउंट बाय एंडोर्सिंग द बिल टू हसीब ऑन March 3, 2015। यानी 1 मार्च को बिल ड्रॉ हुआ, उसके 3 दिन बाद उसने ये बिल जो है हसीब को दे दिया और अपना अकाउंट उसके साथ सेटल कर लिया। आगे है ऑन मेजॉरिटी हनीफ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। मतलब हनीफ ने वो बिल पे कर दिया, अपनी जो एक्सेप्टेंस थी उसको ऑनर कर दिया और उसने हसीब को पैसे दे दिए। अब हम इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें ये है कि आरिफ ने गुड्स सोल्ड किए हैं हनीफ को 20,000 की 1 मार्च 2015 को। तो यहाँ पे क्या आएगा? हनीफ से 20,000, ठीक है। जबकि हनीफ अपने जर्नल में परचेज की एंट्री करेगा, परचेज टू आरिफ। ठीक है। अब नेक्स्ट ये हुआ, उसी दिन आरिफ ने एक बिल ड्रॉ किया, हनीफ ने एक्सेप्ट किया और ये 3 माह का था। सेम डेट को ये इशू हो गया और एक्सेप्ट हो गया। आरिफ ने बिल ड्रॉ किया, हनीफ ने एक्सेप्ट करके वापस कर दिया। अब क्या होगा? बिल रिसीवेबल डेबिट होगा। पिछली एंट्री में हनीफ डेबिट था, उसको क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। ये करेगा, आरिफ को डेबिट करके ये लायबिलिटी ख़त्म कर देगा और उसके अगेंस्ट बिल पेबल पे एज लायबिलिटी क्रेडिट करेगा।
अब बिल तो हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब ये आरिफ का करेगा, आरिफ ने पैसे देने थे हसीब के। ये जो आरिफ है ना, इसने पैसे देने थे किसके, हसीब ने माल बेचा हुआ था माजी में आरिफ को, तो आरिफ की बुक में हसीब एज ए क्रेडिट था, पेबल था। अब ये उसको सेटल करेगा। हसीब was creditor of Arif for ₹20,000. Arif settled his account by endorsing the bill to Hasib on March 3rd, 2015। और बिल फिर आखिर में मैच्योर हो गया, उसको पेमेंट मिल गई, हनीफ ने पेमेंट हसीब को कर दी। अब इसमें सिंपल एंट्री होगी कि ये हसीब को डेबिट करेगा, क्योंकि आरिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में हसीब पहले क्रेडिट था, और हसीब को डेबिट करने के बाद क्रेडिट करेगा ये बिल रिसीवेबल को, क्योंकि ये बिल रिसीवेबल दे रहा है। और बिल इशू होने के 3 दिन बाद यानी 3 मार्च को उसने ये कार्रवाई की। इसका आरिफ से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये जो हसीब है ये बिल रिसीवेबल रिसीव कर लेगा, और आरिफ जो कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट था, डेबिट था, उसको वापस क्रेडिट कर देगा। इस तरह आरिफ का अकाउंट हसीब की बुक्स में सेटल हो गया। ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तीनों क्वेश्चन जो है ये आप लिंक देख लेंगे, देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है सुहेल अफजल की किताब से ये क्वेश्चन लिए गए थे, बिल्स ऑफ ट्रेन के चैप्टर से, पहले 3 सवाल थे ये। अब ऑन ड्यू डेट जो हसीब ने कैश ले लिया और बिल रिसीवेबल दे दिया, इसको हनीफ से हसीब ने ले लिया। ये देखो, अब ये बिल पेबल को डेबिट करेगा, उसकी लाइबिलिटी उसने उसको ख़त्म किया, ये आएगा कैश। तो ये पहले 3 सवाल हमने जो है हल किए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।